जब भी वाराणसी के घाटों की बात होती है ना, तो आंखों के सामने भव्य आरती, भीड़ और एक उत्सव का माहौल आ जाता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसे घाट की गहराई में उतरेंगे जिसकी पहचान शान शौकत से नहीं बल्कि ज्ञान से है। एक ऐसा घाट जो बाकियों से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन में ना इस घाट का पूरा डीएनए छुपा है। लेकिन रुकिए, 5 नदियां, वहां तो सिर्फ गंगा दिखती हैं, और 5000 साल का ज्ञान, ये तो एक पहेली जैसी लगती है। तो आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पंचगंगा को दूसरे घाटों से अलग क्या बनाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विचार है। तो सबसे पहले ये घाट है कहाँ? देखिए, ये वाराणसी के हलचल भरे उत्तरी घाटों की चेन में ही है। और मजे की बात यह है कि यह पुरानी काशी का सबसे बड़ा घाट प्लेटफॉर्म भी है। मतलब इसकी लोकेशन ही इसे बहुत खास बना देती है। अगर हम राणा महल जैसे घाटों को देखें तो वो अपनी शाही शान के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचगंगा घाट का फोकस हमेशा से विद्या यानी ज्ञान पर रहा है। और यही एक बुनियादी फर्क है। जहां दूसरे घाट बड़े बड़े समारोहों के सेंटर हैं, वहीं पंचगंगा हमेशा से स्टडी और फिलॉसफी का सेंटर रहा है। चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो इसके नाम में छिपा है। पंचगंगा यानी 5 गंगा। पर ये कैसे मुमकिन है? सवाल बहुत सीधा सा है ना। जब घाट पर खड़े होकर सिर्फ एक नदी गंगा दिखती है तो फिर इसका नाम पंचगंगा क्यों पड़ा? बाकी की 4 नदियां आखिर हैं कहां? ये तो वो हकीकत है जो हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। सामने सिर्फ मां गंगा का प्रवाह है, और बस यही बात इस पहेली को और भी गहरा बना देती है। और इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है बस एक शब्द में, अंतर्वाहिनी। ये एक बहुत ही गहरा संस्कृत कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कोई नदी जो सतह पर नहीं दिख रही, वो जमीन के नीचे एक अदृश्य धारा के रूप में बह रही है। मतलब वो फिजिकली मौजूद ना हो, पर उसकी आध्यात्मिक मौजूदगी को माना जाता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ 5 पवित्र नदियों का आध्यात्मिक संगम माना गया है। पहली गंगा जो हमें दिखती हैं, और बाकी 4 यमुना, सरस्वती, किरण और धूतपापा जिन्हें अंतर्वाहिनी माना जाता है। तो इन 5 के इसी आध्यात्मिक संगम की वजह से इस घाट को इसका नाम मिला। तो लीजिए, रहस्य सुलझ गया। तो अब जब हम नाम का रहस्य समझ गए हैं, तो चलिए इस घाट के असली कैरेक्टर को समझते हैं। एक ऐसी जगह जो सदियों से, लिटरली सदियों से ज्ञान का केंद्र रही है। इसका इतिहास बहुत ही गहरा है। प्राचीन काल से ही ये वेदों, उपनिषदों और दर्शन की पढ़ाई का एक बड़ा सेंटर रहा है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में खुद आदि शंकराचार्य ने यहीं से अपने वेदांत के विचारों को फैलाया था। और ये परंपरा आज भी जिंदा है, जहां सन्यासी और योगी ज्ञान पाने और सिखाने आते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पंचगंगा घाट असल में सदियों से काशी की एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह काम करता आया है। एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वहां के माहौल में बहता है। और यही वजह है कि यहाँ स्नान करने का महत्व भी एकदम अलग है। मान्यता ये है कि इन 5 नदियों का ये जो अदृश्य संगम है ना, ये इंसान की चेतना को, उसकी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करता है। इसलिए यहाँ डुबकी लगाने का मतलब सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। पर आज इस घाट पर कौन आता है? यहाँ आने वाले लोग बाकी घाटों पर जाने वालों से अलग कैसे हैं? देखिए, यहाँ आने वाले लोगों का मकसद बहुत साफ होता है। विद्वान आते हैं वेदांत और दर्शन की पढ़ाई के लिए, सन्यासी आते हैं तपस्या और ध्यान के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं अपनी एकेडमिक पढ़ाई के लिए, और दुनिया भर से वो लोग आते हैं जो भारतीय सोच को गहराई से समझना चाहते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, ज्ञान की प्यास। अगर हम इसे आंकड़ों में देखें तो आप यूं समझिए कि यहाँ आने वाले करीब 70% लोग सीधे सीधे ज्ञान की तलाश में हैं। बाकी 20% सिर्फ शांत माहौल में चिंतन के लिए आते हैं। मतलब यहाँ भीड़ तमाशा देखने नहीं बल्कि कुछ खोजने आती है। और एक और दिलचस्प बात, यहाँ आने वालों में ज्यादातर लोग 30 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं। इस घाट की पूरी दिनचर्या भी इसकी पहचान को ही दिखाती है। सुबह की शुरुआत होती है शांत स्नान और ध्यान से। दिन में आपको यहाँ हेरिटेज वॉक या अकादमिक टूर पर आए लोग मिलेंगे। और शाम को यहाँ भव्य आरती का शोर नहीं बल्कि शांत चिंतन और एक बहुत ही सादी लोकल आरती होती है। सब कुछ ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक घाट का भविष्य क्या हो सकता है? इसकी इस खास पहचान को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत ही साफ रोड मैप है, छोटे छोटे पर बहुत असरदार कदम।
जैसे सबसे पहले तो ऐसे पैनल लगाना जो इस 5 नदी वाले कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाएं, डिजिटल फिलॉसफी गाइड बनाना, दुनिया भर के विद्वानों के लिए स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम शुरू करना और ध्यान के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। ये सब हाई इम्पैक्ट लो नॉइज आइडियाज हैं। और इन सभी कामों के पीछे एक ही मार्गदर्शक सिद्धांत है, गहराई, अनुशासन और गरिमा पर ध्यान देना। मतलब जो कुछ भी किया जाए वो इस घाट के शांत और बौद्धिक माहौल का सम्मान करते हुए ही किया जाए। तो आखिर में इस ऐतिहासिक जगह के लिए अंतिम सपना, सबसे बड़ी विजन क्या है? विजन ये है कि पंचगंगा घाट को सिर्फ काशी का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ग्लोबल नॉलेज घाट बनाया जाए। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से लोग सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने नहीं बल्कि ज्ञान के समंदर में गोता लगाने आए। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।